नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका की पूरी मैप, और इसमें क्लास 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेक्स, पूरा का पूरा जितना भी लेक है नॉर्थ अमेरिका का, बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका का कोई भी सेगमेंट यहाँ पे छूटने नहीं जा रहा है। एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराते चल रहा हूँ, जिसमें सामान्य परिचय, भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मरुस्थल, इन सारे चीज़ों को कवर करा दिया गया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। शुरू से देखेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से को रिलेट कर पाएंगे और लंबे समय तक आप इसे माइंड मैपिंग भी कर पाएंगे। आज का जो हम लोग देखने वाले हैं झील, पूरा का पूरा देखिए जो भी यहाँ पे लेक्स मौजूद है, जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे ग्रेट लेक्स इसे बोला जाता है। इसमें 5 लेक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 लेक है। तो 5 और 5 10 हो गया, और यहाँ पे एक 11 लेक कंप्लीट करेंगे। नीचे मैक्सिको और नीचे जो भी इधर ग्वाटेमाला, बेलीज, निकारागुआ, होंडुरास की तरफ कोई लेक यहाँ पे मौजूद नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले 11 का 11 जो भी लेक है, पहले मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूँ। उसके तत्पश्चात एक एक लेक की जो भौगोलिक अवस्थिति है हम लोग उसे देख लेंगे। उस लेक के इर्द गिर्द जो भी सिटी है, किस किस के लिए फेमस है, उसे देख लेंगे। और ख़ासकर यहाँ से जो जो नदियाँ निकली है उसे भी देख लेंगे आप हमेशा के लिए, ठीक है। इसको माइंड मैप पे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिए, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झील। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झील, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झील। जिस तरह से मैं कराते चल रहा हूँ उसी तरह से आप मेंशन करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। नंबर 2 में है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। नंबर 3 में अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक। नंबर 4 में है, नंबर 4 में है रेंडियर लेक, ध्यान रखिएगा, रेंडियर लेक, रेंडियर लेक। और नंबर 5 में है विनीपेग लेक, विनीपेग लेक। अब देखिए इन पांचों लेकों की खासियत क्या है यहाँ पे। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति को लेके है कि सब के सब जो लेक हैं आपको कनाडा में देखने के लिए मिल जाएंगे। कनाडा में जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कनाडियन शील्ड, ये सब उसी कनाडियन शील्ड के आसपास जो लेक हैं सारे के सारे मीठे पानी के लेक हैं, सारे के सारे मीठे पानी के लेक हैं। तो दो चीज़ कॉमन हो गई, एक तो कनाडा में है और सब के सब मीठे पानी के लेक हैं। क्योंकि इसकी भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी उच्च अक्षांश में है तो उतने ऊपर खारे पानी का जो लेक है दिखाई हमें नहीं देगी, जो भी दिखाई देगी मीठे पानी की लेक दिखाई देगी। अब नंबर 6 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको बोला गया ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स। ये जो ग्रेट लेक्स है मूलतः आप देखेंगे तो 5 लेकों का पूरी तरीके से समूह है, जो कुछ लेक उसमें से बिल्कुल ही इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें नंबर 1 है सुपीरियर लेक, सुपीरियर। उसके बाद से हो जाएगा यूरॉन लेक, यूरॉन, HURNON, HURON, यूरॉन। उसके बाद आपको मिल जाएगा मिशिगन लेक। उसके बाद नंबर 4 में आपको दिखाई देगा यहाँ पे एरी लेक। नंबर 5 में हो जाएगा यहाँ पे ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक। यहाँ पे भी उस लेक को करने का क्रम हमारे यही होगा। इसमें कितने बार इसके एरिया को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसके डायरेक्शन को लेकर पूछ लिया जाता है। और इसके आसपास कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। और नंबर 7 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एक ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट
साल्ट लेक जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मौजूद है। अब आइए इन्हीं लेकों को आधार बना के हम लोग कहाँ कहाँ इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, तभी आप लंबे समय तक इसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऊपर, ये जो इलाका है यहाँ पे, इसी का नाम है ग्रेट बियर लेक। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। इसकी खासियत क्या है, तो देखिए जस्ट इसी के ऊपर से आर्कटिक सर्कल पास करती है। लगभग आपको 76 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आर्कटिक सर्कल। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट नंबर 1 है, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि इसके ऊपर से आर्कटिक सर्कल पास करती है। आर्कटिक सर्कल पास करती है अर्थात गुजरती है, ठीक है, पास करती है। और इसके पूरब में जस्ट ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक पोर्ट, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस पोर्ट का नाम है पोर्ट रेडियम। तो इसी की जस्ट आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। इसके तट पर किस साइड, तो आपको इधर आपको देखने के लिए मिल जाए इसके पूरब साइड, पूरब उत्तर पूरब के तरफ पोर्ट रेडियम। एक एक चीज़ों को आप इसी तरीके से मैप बना के लिख लेंगे, यकीन मानिए आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक इसे आप याद रखेंगे। और इसकी एक और खासियत है, ये सब मीठे पानी का झील है। तो जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, जितना भी लेक है सब मीठे पानी का ही लेक है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 2 में मैंने क्या मेंशन किया हुआ था, आपको ध्यान होगा, ग्रेट स्लेव लेक। तो आइए हम लोग मार्किंग करते हैं, यही है ग्रेट स्लेव लेक। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मैप को, अगर आप, ठीक है, जो भी मैं लोकेशन लिखता हूँ अगर आप उसे सर्च करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। इसी के तट पर आपको मिल जाएगा इस साइड यहाँ पे येलो नाइफ, क्या मिल जाएगा, येलो नाइफ। एक सिटी है येलो नाइफ। इसकी क्या खासियत है, तो देखिए कनाडा जो पूरा ये जो एरिया है, इस तरीके से कनाडा का कौन सा भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है। और उत्तर पश्चिम भाग का ध्यान रखिएगा, कनाडा का उत्तर पश्चिम भाग का ये राजधानी है येलो नाइफ। तो ध्यान रखिएगा कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग का, उत्तर पश्चिम भाग की राजधानी है, एक कैपिटल भी है। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल भी है। पूरे के पूरे कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओटावा, लेकिन पार्टिकुलर वहाँ पे जो मेंशन किया गया है उत्तर पश्चिम भाग की राजधानी, उसको बोला गया येलो नाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन के आने लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अथाबास्का लेक। तो नंबर 3 में यहीं पे आपको मिल जाएगा अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक। इसके तट पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी देखने के लिए मिल जाएगा इन सारे क्षेत्रों में। इस सिटी का नाम है यूरेनियम सिटी। तो इसके तट पर यूरेनियम सिटी, बहुत फेमस नाम है। देखिए कितने बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जाएगा ही जाएगा। इसके तट पर यूरेनियम सिटी, और ये सब का सब मीठे पानी का झील है। आपको रिपीट में करते रहूँगा। अब यहाँ पे आएंगे इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है, ये वाला जो है आपका एरिया, यहाँ पे कुछ लेक है, इसको बोला जाता है रेनडियर लेक। रेनडियर लेक, ठीक है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ही पर्याप्त है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि रेनडियर लेक कहाँ है। और सबसे लास्ट में जो ये सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक का नाम है विनीपेग लेक। अगर इस विनीपेग लेक को देखेंगे आप ध्यान से, तो देखिए पूरा ये जो इलाका है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ,
इसको मैंने बताया था सब ये क्या है, कनाडियन शील्ड ही है, ठीक है, कनाडियन शील्ड वाला ही सब एरिया है। तो ये जो कनाडियन शील्ड का एरिया है, यहाँ पे हाईलैंड भूमि, इसको उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के रूप में गेहूं के लिए अनुकूल वहाँ पे जो मौसमी दशाएं होनी चाहिए वो मौजूद है। इसीलिए विनिपेग लेक के पास ही एक सिटी है, इसी के नाम से है विनिपेग सिटी। विनिपेग जो सिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक नहीं कहेंगे, विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यहीं पे है, सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, ठीक है, विनिपेग सिटी। अब आप रटेंगे तो याद नहीं होगा, इस तरह माइंड मैपिंग में आप करेंगे तो यकीन मानिए आप भूल के भी आप भूल नहीं सकते हैं, लंबे समय तक लगेगा। अच्छा कनाडा में वहाँ पे, ठीक है, कनाडियन शील्ड के पास। तो ये सब देखिए दिमाग में जैसे इस तरह की बातें आने लगती है, आपका क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ पे बनने लगता है। अब आप देखिए यहाँ पे जितना भी लेक बना है इन्हीं एरिया में बना है। इसके पीछे कारण यही है कि इधर वाला जो एरिया है देखिए पूरा का पूरा ये कनाडियन शील्ड है, और ये जो भाग है मैंने कल बताया था आपको, पश्चिम कार्डिलेरा में रॉकी माउंटेन वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है देखिए पूरा पूरा ये अपलेशियन पर्वत वाला भाग है। अब जाएगा कहाँ, लेक बनेगा कहाँ, जहाँ पे जल जमाव की स्थिति होगी लेक वहीं यहाँ पे अब बनना शुरू होगी। और बीच में मैंने बताया था कौन सा, मध्यवर्ती मैदानी भाग है जो कि अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो आप चाह कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स की। नंबर 6 में ग्रेट लेक्स यही है, देखिए पूरा पूरा ग्रेट लेक्स। 5 लेक मौजूद हैं, 5 लेक में इसमें 4 लेक ऐसे हैं जो पूरा का पूरा यूएसए और कनाडा में सम्मिलित रूप से शामिल हैं, और एक लेक पूरी तरीके से यूएसए में शामिल है। अब ये कौन कौन है अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बना हुआ है, ये है लेक सुपीरियर, देखिए यहाँ पे बना हुआ है लेक सुपीरियर। ये है लेक मिशिगन है, ये है लेक यूरान, और लेक एरी है, और लेक ओंटारियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक लाइन खींचा गया है, देखिए इस तरीके से। ये बेसिकली लाइन नहीं है बल्कि ये देशों को, यहाँ पे जो सीमा बाउंड्री होती है ना, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा बाउंड्री खींचा गया है, कभी स्ट्रेट नहीं होता है। देखिए जनरली देखेंगे तो हर एक देश की जो सीमा जो रेखा है बिल्कुल ही मैंने आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस लेक से गुजार दिया गया है, और इस लेक की वैल्यू बहुत अधिक है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए इसमें जो लेक है, लेक सुपीरियर, लेक यूरॉन, लेक ईरी, ये चारों के चारों जो लेक है, ये चारों को जो चारों लेक हैं, ये कनाडा प्लस दूसरी बात है यहाँ पे यूएसए की सीमा में है। अर्थात जब भी एग्जाम में आए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये चारों के चारों लेक कनाडा और यूएसए दोनों में ही स्थित है। अब यहाँ पे जो लेक मिशिगन है, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए किसी भी प्रकार का इधर ऊपर देखेंगे तो सीमा बंटवारा यहाँ पे आपको करते हुए नज़र नहीं आएगा, या कुछ मैप में आप इस टाइप का इसमें आप देख लेंगे, ठीक है, ऐसे देख लेंगे तो अधिकतर भाग इसका यूएसए में पड़ जाता है। इसके वजह से इसकी पूरी की पूरी जो, ठीक है, एक भौगोलिक लोकेशन के रूप में हो जाता है यूएसए। ध्यान रखिएगा यूएसए। तो लेक मिशिगन कहाँ शामिल है, तो यूएसए में ये शामिल है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इससे सवाल बनने की संभावना होती है। अब इसमें पहला यहाँ पे सवाल दे देगा एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लेकों को सजाना है। तो देख पा रहे हैं आप खुद ही, अगर थोड़ा बहुत आप आइडिया लगाएंगे देख के तो पता लग जाएगा कि लेक सुपीरियर इसमें सबसे बड़ा है। लेक सुपीरियर के बाद से जो सबसे बड़ा है लेक यूरॉन है। देखिए इसका एरिया बहुत बड़ा है, लेक यूरॉन, और उसके बाद से बड़ा हो जाएगा लेक मिशिगन लेक, उसके बाद से क्रम से है, उसके बाद हो जाएगा लेक एरी, ध्यान रखिएगा मिशिगन के बाद लेक एरी, और लास्ट में हो जाएगा लेक ओंटारियो। तो पहला सवाल ये पूछ लिया जाता है, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा होगा है। अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे सावधानी नहीं बरतते हैं तो अगर आप इस तरह से देख के नहीं जाएंगे, विजुअलाइज करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में गलत करके आएंगे।
तो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल यहाँ से बन जाता है सजाने के लिए, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट है इस साइड और इधर है ईस्ट। अगर आप इसमें सजाएंगे तो सबसे पश्चिम में देखिए मिल जाएगा सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक के बाद से इसमें आपको मिल जाएगा देखिए मिशिगन लेक। अब आप बस यही लेक को ध्यान रखना है, मिशिगन। अब मिशिगन के बाद से यह पूरा का पूरा हो जाएगा यूरोन, यूरोन लेक, उसके बाद एरी और लास्ट में हो जाएगा यूरोन। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसा हो गया, तो वेस्ट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो यूरोन, एरी, सॉरी हम मिशिगन के बाद यहाँ पे यूरोन हो जाएगा, यहाँ पे ओंटारियो हो जाएगा। ठीक है, ओंटारियो, ओंटारियो। तो उल्टा भी कर सकते हैं, ओंटारियो, एरी, यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। तो 2-3 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक एक लेक की खासियत क्या है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जोड़ने के लिए हर एक लेक को यहाँ से यहाँ कुछ न कुछ यहाँ पे कैनाल बना दिया गया, नहर बना दिया गया है। 3 नहर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पहला नहर ये है, इसको बोलते हैं हम लोग सू कैनाल, सू कैनाल, ध्यान रखिएगा, सू कैनाल। और यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है आपको देखने के लिए मिल जाएगा सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रेट मेरी के रूप में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट स्ट्रेट मेरी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक और लाइन है। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट खाड़ी होता है, स्ट्रेट खाड़ी, ठीक है, स्ट्रेट मैरी, इसको कैनाल भी बोला जाता है, स्ट्रेट मैरी कैनाल। और यहाँ पे देखिए जो जुड़ा हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ये दिखाई देगा। इसका नाम है वेलैंड चैनल, वेलैंड चैनल। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए लेक सुपीरियर और लेक यूरोन को जोड़ेगा सू कैनाल, और लेक मिशिगन और लेक यूरोन को जोड़ेगा यहाँ पे स्ट्रेट मैरी कैनाल, और लेक इरी और लेक ओंटारियो को जोड़ेगा वेलैंड कैनाल। और यहाँ पे देखिए लेक यूरोन और लेक इरी को यहाँ पे जो जोड़ेगा, बहुत जो लंबा है, एक रिवर ही है यहाँ पे, स्ट्रेट क्लियर रिवर, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, स्ट्रेट क्लियर रिवर। इन 4 स्ट्रेट को या फिर कैनाल कह लीजिए, चैनल कह लीजिए, इसे आप ध्यान रखेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी से जोड़ पाएंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग एक लेक की यहाँ पे खासियत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेक सुपीरियर की। यहाँ पे मैं मेंशन करते चलता हूँ, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। अब देखिए पूरा पूरा ऊपर की तरफ है, अर्थात कनाडियन शील्ड की तरफ है, हाईलैंड वाला एरिया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और कनाडियन शील्ड की तरफ उधर आपको लोहा वगैरह अधिक पाया जाता है, और लोहा जहाँ पाएगा, जिस क्षेत्र में पाया जाएगा, आसपास का जो सिटी होगा वो लौह औद्योगिकरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए इस साइड से, ठीक है, आयरन ओर इधर पाया जाता है, और इस आयरन ओर को आसानी से इस जहाज़ में लाद के इसके पश्चिम की तरफ, सॉरी ये था मैंने पश्चिम दक्षिण की तरफ, इधर डुलुथ आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो शहर है डुलुथ, इसको लौह अयस्क का, ठीक है, केंद्र भी माना जाता है। तो इसमें कुछ बातों को मैं मेंशन कर देता हूँ। यह उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के लौह अयस्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लौह अयस्क के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यह यूएसए के मेसाबी रेंज में स्थित है। इधर आपको मिल जाएगा पूरा मेसाबी रेंज। तो कहाँ है ये मेसाबी रेंज? मेसाबी रेंज एक हाईलैंड के रूप में, माने हाईलैंड उच्च भूमि के रूप में यह उपस्थित है। और पूरा का पूरा जो मेसाबी रेंज है, ये भी आयरन के लिए, लौह अयस्क के लिए काफ़ी ही फेमस है। उसके बाद से इसके तट पर जो आपको ये डुलुथ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये इसको डुलुथ बोलते हैं, डुलुथ। ये जो डुलुथ है, यहाँ पे 2 चीज़ों का काफ़ी बड़े मात्रा में विकास हुआ है। एक तो हो जाएगा लौह, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे लौह के साथ साथ इस्पात। लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में
डेवलपमेंट हुआ है। और यहीं पे आपको मिल जाएगा सॉल्ट स्ट्रेट मैरी, देख ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है आपका सॉल्ट स्ट्रेट मैरी, ये है बिल्कुल कनाडा में। तो इसको आप लिख सकते हैं, यह एक कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी इसे माना जाता है, महत्वपूर्ण बंदरगाह। देखिए सब ये नदियों को आपस में क्या किया गया, इंटरलिंकिंग कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जल में जो भी माल ढुलाई का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो बेहद कम हो जाता है कंपेरिजन टू स्थल और कंपेरिजन टू एयर, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पे लेक मिशिगन, लेक मिशिगन। इसको देखेंगे तो सबसे पहले यह पूर्णतः यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, लेक मिशिगन अभी मैंने मेंशन किया था, पूर्णतः यूएसए में यह स्थित है, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जगह है, इसके पश्चिम में इधर मिल्कवाकी करके, मिल्कवाकी, मिल्कवाकी। अब होता क्या है, ये सब तो हाईलैंड इलाका है और इधर पूरा पूरा इधर अपलेशियन पर्वत इधर मौजूद है। तो बीच में जो मैदानी इलाका है, ये जो मैदानी इलाका है यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा शिकागो, भी यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है ये देखिए शिकागो का एरिया है, शिकागो, शिकागो बहुत फेमस है। वहीं शिकागो है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था धार्मिक सम्मेलन में, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पूरा जो बेल्ट है, आपको दिखेगा इधर तो पशुचारण की दृष्टि से, कृषि कोण की दृष्टि से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो मिल्की वाकी है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, मिल्की वाकी, ठीक है, मिलवॉकी भी इसको बोला जाता है, मिलवॉकी। मिलवॉकी से लेके आप अगर इधर शिकागो की तरफ आएंगे, शिकागो की तरफ आएंगे तो पूरा यहाँ पे एग्रीकल्चर बेल्ट इसको माना जाता है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट। अर्थात यहाँ पे कृषि के उपकरण जो होते हैं, यूएसए में ऑलरेडी फार्मिंग कृषि अधिक होती है, तो जो भी यहाँ पे उपकरण चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए, वो यहाँ पे अधिक मौजूद हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है यूएसए ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट बेल्ट भी इसको बोलते हैं, इम्प्लीमेंट बेल्ट, इम्प्लीमेंट बेल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं शिकागो का भी कुछ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि शिकागो किस लिए यहाँ पे फेमस है। तो शिकागो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि यहाँ पे भी लौ इस्पात अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। चूँकि देखिए आयरन ओर को ऊपर से उठा के इधर नीचे भी लाया जा रहा है, अपलेशियन के तरफ भी यहाँ पे आयरन ओर मिलता है। तो सब इधर जितना भी मतलब ये नदियों के किनारे हैं, झील के किनारे हैं, यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे करने में काफ़ी कमी यहाँ पे मिल जाए। तो बहुत ही देखिए ये सब बहुत बेनिफिट का काम होता है। भारत में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा नदी को ले लीजिए, गोदावरी नदी को ले लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियों को बहुत बड़े मात्रा में तो नहीं लेकिन किया जाता है। तो शिकागो सबसे पहले लौह इस्पात के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में ध्यान रखिएगा यूएसए का जो तीसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या यूएसए की इसी शिकागो में रहती है। और यहाँ पे रेल मार्ग का भी देख रहे हैं ना, बीच में है यहाँ पे शिकागो। तो रेल मार्ग का यहाँ पे कन्वर्जन बहुत अधिक है। अर्थात कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन करना, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बहुत सारे, ठीक है, लगभग हर एक दिशाओं से वहाँ रेलगाड़ियाँ जा रही है और बड़ी मात्रा में वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। तो ये भी क्या है, शिकागो का भी वही हाल है। और इसीलिए यहाँ पे परिवहन का जो विकास वो अधिक हुआ है। शिकागो में परिवहन का विकास आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देगी। और साथ में देखिए मिल्की वे से लेकर शिकागो तक यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, कृषि अधिक होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अधिक होता है। तो यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग उद्योग का भी विकास हुआ है। मीट प्रोसेसिंग उद्योग, समझ रहे हैं ना, मैंने वहाँ पे भेड़ बकरियों को मार के
उनका मीट प्रोसेसिंग करके उसको डिब्बा बंद करके उसको एक्सपोर्ट करना या यूएसए के बाकी अन्य भागों में भेजना, तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए तो देखिए यूएसए का डेवलपमेंट होने का ये बहुत बड़ा कारण है। तो इतना हो गया। अब बच रहा है लेक यूरॉन, एरी और ओंटारियो। इसे भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं लेक यूरॉन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेक यूरॉन, ठीक है, यूरॉन। इसके भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए तो ये कहाँ है, तो उत्तर में कनाडा की यहाँ पे जस्ट इसके देखेंगे तो सडबरी सिटी मिल जाएगी। ये लेक यूरॉन है और इधर ही आपको मिल जाएगा सडबरी सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सडबरी सिटी। पूछ देगा सडबरी सिटी यहाँ पे कहाँ पे है, तो बिल्कुल ये चला जाएगा कनाडा में। और कनाडा की सडबरी सिटी देखिए, ध्यान रखिएगा ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो विश्व स्तर पे निकेल और प्लेटिनम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा निकेल और प्लेटिनम के लिए यही है। यूरॉन लेक के उत्तर में स्थित सडबरी सिटी निकेल और प्लेटिनम के लिए पूरे विश्व स्तर पे ये, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका स्थान रहता है। अब उसके बाद से आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेक एरी, ठीक है, यही है लेक एरी। इसके जस्ट देखिए दक्षिण पश्चिम इधर आपको मिल जाएगा डेट्रॉइट, समझ रहे हैं ना, ये जो इलाका है यहीं पे आपको देखिए डेट्रॉइट रिवर भी है, ये डेट्रॉइट है। ये जो डेट्रॉइट है बहुत ही फेमस है। तो लेक एरी के आपको पश्चिम में क्या मिल जाएगा, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। दीदी देख रहे हैं ना, लोहा क्या नहीं करवा रहा है, आपको समझना है। एक जगह लोहा मिला, दो जगह लोहा मिला, पूरा पूरा ये जो एरिया ही इंडस्ट्रियलाइज हो गया। तो डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑटोमोबाइल समझ रहे हैं ना, गाड़ी का जितना भी पार्ट होगा सब यहाँ पे मिलता है, बनता है, सब होता है। और यहीं पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एरी और ओंटारियो के बीच, एरी और यहाँ पे ओंटारियो के बीच एक जगह यहाँ पे मिल जाएगा, एरी और ओंटारियो के बीच इधर ही आपको मिल जाएगा हैमिल्टन। यहाँ पे दिया नहीं है हैमिल्टन, ये भी बहुत फेमस है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हैमिल्टन, क्या हो जाएगा हैमिल्टन। ये भी इसको कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, कनाडा का बर्मिंघम, कनाडा का बर्मिंघम। कनाडा का बर्मिंघम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी लौह इस्पात का बहुत अधिक केंद्र है। लौह इस्पात का ये भी एक केंद्र है, हर जगह लोहा ही लोहा है। तो बर्मिंघम कितने लोग लग रहा होगा कि भाई ये तो क्या बोलते हैं कि ये तो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, लेकिन वो बर्मिंघम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कनाडा है, ठीक है। लगभग ये आपको मिल जाएगा सास्केचुआन के क्षेत्र में, वहीं पे आपको ये बर्मिंघम मिल जाएगा। तो काफ़ी वहाँ पे लोहा बड़े मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेक ओंटारियो, ठीक है, मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूँ लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। इसकी भी कुछ विशेषताओं को आप यहाँ पे देख लीजिए, लेक ओंटारियो। तो इसके तट पर, इसके तट पर आपको एक सिटी देखने के लिए मिलेगा, जिस सिटी का नाम है किंगस्टन सिटी। देखिए यहाँ पे दिया है किंगस्टन सिटी। हर सिटी का देखिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ये जो किंगस्टन सिटी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेल इंजन के लिए, रेल इंजन बनाने के लिए, रेल इंजन यहीं पे बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। और इसके तट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही है किंगस्टन, रेल इंजन बनाने के लिए। और यहाँ पे इसके तट पे आपको मिल जाएगा ओंटारियो भी मिल जाएगा, ठीक है। ओंटारियो तो यहाँ पे है, ओंटारियो यहाँ टोरंटो मिल जाएगा, देखिए टोरंटो, ठीक है, जो बिल्कुल ही कहाँ है, कनाडा में है। तो इसके तट पर टोरंटो, टोरंटो क्या है, टोरंटो, ठीक है। ओंटारियो की राजधानी है ये, ओंटारियो की राजधानी, ओंटारियो की राजधानी टोरंटो, ओंटारियो की राजधानी टोरंटो।
और साथ में जो टोरंटो है कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। जनसंख्या वाला शहर है। अब देखिए कनाडा में जो उत्तर के जो क्षेत्र में है वहाँ तो बर्फबारी होती है, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका की तरफ आएंगे, माने यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी लेक ओंटारियो से एक नदी भी निकलती है। देखिए ये जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी सेंट लॉरेंस रिवर नदी के तट पे जो किंगस्टन जो है, मैंने बताया था अभी आपको, रेल इंजन का काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे विकास किया गया है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच यहीं पे आपको मिल जाएगा, देखिए नियाग्रा फॉल, जो एक वेलाइन बनाया गया था ना, मैंने तभी आप लोगों को बताया हुआ था कि इसमें एक चैनल है वेलैंड चैनल। वेलैंड चैनल जो लेक एरी और लेक ओंटारियो को जोड़ता है। यहीं पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका का बड़ा वाटरफॉल, जिसको बोलते हैं हम लोग नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यहीं पे मौजूद है। देखिए देख रहे हैं ना, नियाग्रा वाटरफॉल, ध्यान रखिएगा नियाग्रा वाटरफॉल बिल्कुल ही यूएसए और कनाडा की सीमा में है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लास्ट यहाँ पे जो बच जा रहा है, ठीक है, लास्ट यहीं पे है ग्रेट साल्ट लेक। इसको क्या बोला गया? ग्रेट साल्ट लेक, ध्यान रखिएगा, ग्रेट साल्ट लेक। पूरा का पूरा ये अंतरद्वीपीय पठारियों के बीच में, इधर भी ठीक पर्वत है, इधर भी पर्वत है, बीच में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रेट साल्ट लेक। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं पूरी तरीके से कहाँ है, यूएसए में है। और यूएसए के कहाँ पे है ये? तो यूएसए के पश्चिम भाग में ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। अधिक ही इसकी जो मात्रा है, अधिक लवणता युक्त है। लवणता युक्त माने सैलिनिटी की मात्रा इसकी बहुत ही अधिक है। देखिए कितनी है इसकी सैलिनिटी की मात्रा, लगभग 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जो जल होगा उसमें होगा। अर्थात 1 लीटर में अगर आप 220 ग्राम नमक डाल देते हैं, सोचिए अब उसको घोल के पिएंगे, वो पानी एकदम कितना खारापन हो जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इतना है ग्रेट साल्ट लेक, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है। इसी के तट पर, इसी के नाम से मिल जाएगा आपको ग्रेट साल्ट सिटी। ग्रेट साल्ट सिटी जो कि ये उटाह प्रांत में है, अमेरिका का उटाह प्रांत, ठीक है, उटाह प्रांत में देख रहे हैं ना, सब छोटे छोटे एक एक प्रांत यहाँ पे डिवीजन किया गया, इसका बंटवारा किया गया, तो उटाह प्रांत में है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, सारे के सारे लेक और उसका हम लोगों ने पूरा, ठीक है, अच्छा खासा एक विश्लेषणात्मक तौर पर अध्ययन कर लिया। अब इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जल्दी ये भूलेगा नहीं। और यकीन मानिए एग्जाम में इन्हीं एरियाज से प्रश्न बनते हैं, आते भी हैं, और आप एक बार इसका, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले अगर रिव्यू करके जाते हैं, यकीन मानिए आपको आसानी से ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अभी से आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए, आउटलाइन खींचने की कोशिश कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है, जो लाइन बाय लाइन जो होता है ना लिखने का, उससे बचिए। जहाँ पे जो लोकेशन मिल रहा है वहीं पे मेंशन कर दीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक उस लोकेशन के दृष्टिकोण से याद रहे, लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यही कंप्लीट होता है आज का। कल बात करेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी स्टेट है, स्टेट के साथ कैनाल है, चैनल है, आइसलैंड है, सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।